नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर एवं जिले की खबरों पर। 12वीं ज्ञानचंद्र जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम लीग मैच में आज पिछले वर्ष की चैंपियन टीम सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा ने कप्तान साकेत कुमार सिंह के शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय आसनतलिया को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से पराजित कर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। इस जीत के साथ ही डीएवी चाईबासा के कुल 12 अंक हो गए हैं और वह अपने ग्रुप में छलांग लगाते हुए पहले स्थान पर पहुंच गई है। अब सेमीफाइनल में डीएवी पब्लिक स्कूल का मुकाबला संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चाईबासा से 10 मई को होगा। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में टॉस मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय आसनतलिया के कप्तान ने जीता तथा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह निर्णय सही साबित होता प्रतीत हो रहा था, जब दोनों उद्घाटक बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए मात्र 5 ओवर 3 गेंद में 48 रन ठोक डाले। इसी स्कोर पर हितेश वैद्य ने जय कुमार शर्मा को पग बांधा ऑल आउट कर पहला झटका दिया। जय कुमार शर्मा ने 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। 60 के स्कोर पर मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय को दूसरा झटका लगा, जब मोहम्मद कमरान ने निखिल रजक को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद तो आसनतलिया की टीम मोहम्मद कमरान एवं हितेश वैद्य की घातक बल्लेबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 15 ओवर 3 गेंद में 97 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। डीएवी चाईबासा की ओर से मोहम्मद कमरान ने 21 रन देकर 4 विकेट, हितेश वैद्य ने 10 रन देकर 3 विकेट तथा अभिजीत सेन ने 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य को डीएवी चाईबासा के बल्लेबाजों ने 13 ओवर 2 गेंद में मात्र 1 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। कप्तान साकेत कुमार सिंह ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 46 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों की मदद से 52 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहा। मैच समाप्ति के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में डीएवी के साकेत कुमार सिंह को उसकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष सुप्रियो फौजदार ने प्रदान किया। बालू एवं गिट्टी माफियाओं के खिलाफ चक्रधरपुर एसडीएम रीना हासदा काफी सख्ती बरत रही है। आज अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बोड़दा पुल के पास से 4 बालू लदे डंपर को पकड़े गए सभी डंपर की कागजातों की मांग की गई थी। हालांकि चालक के द्वारा जो कागजात दिखाया गया वह स्कैन किया गया था, जिसको लेकर एसडीएम रीना हासदा ने खनन विभाग को कागजात की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट देने की बात कही है, जिसके बाद सभी जब्त वाहन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम के इस सख्त रवैया से बालू एवं गिट्टी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठन फिर से आंदोलन की तैयारी में है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष ने 3 चरणों में आंदोलन की घोषणा की है। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों द्वारा राज्य में फिर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा इस मुद्दे को लेकर अब 10 मई से 11 जून तक 3 चरणों के आंदोलन की घोषणा की गई है। इसको लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने आज चक्रधरपुर में विभिन्न छात्र संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की घोषणा की। 25 मई तक चलेगा, 15 दिन, और ये समाप्त हो जाएगा। और तो पर भी हमारी ये सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, तो हमारा दूसरा चरण 26 मई से 6 जून तक चलेगा। और जो 26 मई से 6 जून तक जो चलेगा वह एक अब तक का अनोखा आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन वर्तमान समय में पूरे विश्व में नहीं देखे होंगे। वह आंदोलन जो होगा प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वजों ने जो पारंपरिक स्वशासन का व्यवस्था को लेकर के जो लड़ते थे, उसी स्वरूप पे आंदोलन
होगा। क्योंकि तत्कालीन समय में अभी का जैसा कोई मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, इतना तक कि डाक तक नहीं था। तो तत्कालीन समय में जो अंग्रेज के माध्यम से जो बाहर के लोगों को नौकरी के लिए बुलाया जाता था, अंग्रेज के माध्यम से बाहर के लोगों को जो ठेकेदारी के लिए बुलाया जाता था और यहाँ के जल जंगल जमीन को लूट करके यहाँ वसूली जो करता था, जमींदारी प्रथा जो स्थापित करता था, उसके विरोध में जिस तुल्य यहाँ के बिरसा मुंडा ने, यहाँ के हो ने, संथालों ने, हम लोग अपना खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। और हम लोग यह जो आंदोलन कर रहे हैं, यह जो हमारा पूर्वज का जो आत्मा जो शहीद हुए इस राज्य के लिए, हमारे पूर्वज उसके सपना को साकार करने के लिए हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जिस उद्देश्य से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआ दिसम अबुआ राज के सपना को लेकर के झारखंड का गठन हुआ था, उसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अभी हेमंत सोरेन जी से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारी मांग मान जाए तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। Exactly, तो ये तो हेमंत सोरेन पर जिम्मेवारी है। और जब हेमंत सोरेन जी या तमाम नेतागण हमारे पास आते हैं जनता के पास, तो हम लोग फूल माला से स्वागत करते हैं, ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोग जब उसके साथ वार्ता के लिए जाते हैं तो हम लोग का कपाट फोड़ दिया जाता है, हम लोग का माथा फोड़ दिया जाता है, हम लोग का जो है खून बहाया जाता है। तो अगर हम लोग से वार्ता नहीं कर सकते हैं, हम लोग को माथा फोड़ सकते हैं। अरे टाटा अडानी अंबानी बिरला मेदांता से बात करना हो तो जो है कि पहले से तैयार रहते हैं वार्ता करने के लिए। तो ये हेमंत सोरेन जी, ये जो हमारा आंदोलन में जो भी वादा होगा, इसका जिम्मेवारी यहाँ के जो प्रमुख मुखिया है, हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे, क्योंकि वो हमारा मांग पर विचार नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारा मांग गलत है तो आप हमें सवाल करिए, हम तर्क के आधार पर जवाब देंगे। अगर हमारा मांग सही है और हमारा आंदोलन सही है और अगर उसमें कुछ दिक्कत और बाधा आएगी तो उसका जवाब हेमंत सोरेन जी देंगे। क्योंकि यह राज्य जो है, यह हमारा बहुत लड़के हमारा इस राज्य का गठन हुआ था, इसीलिए ये जो शहीदों का सपना था उसके विपरीत हो रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खूंटी में आयोजित राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। घनश्याम बिरुली, आकाश बिरुली, मंगलदीप हिस्सा, जयमती देवगम, विद्यावासिनी सवैया ने सिल्वर मेडल जीता है। कक्षा 11 की जयंती देवगम का नेशनल रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता जून में होने जा रही है। विद्यालय की प्राचार्य शिल्पा गुप्ता सहित पूरे विद्यालय परिवार ने सफल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज 15वें वित्तीय आयोग एवं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और पीसी एंड पीएनडीटी की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की। उन्होंने जिले में संचालित सभी सरकारी आवासीय विद्यालय, कौशल विकास केंद्र और आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता मुहिम चलाने का निर्देश दिया। जिले में संचालित एक्सरे यूनिट, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक संचालकों के साथ आयुष्मान के तहत एमओयू करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है, ताकि जिले के सभी जनमानस को जांच की सुविधा आसानी से मुहैया कराई जा सके। उपायुक्त ने 15वें वित्तीय आयोग से बनने वाली स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागीय निर्देशों का अनुपालन करते हुए 1 माह के भीतर सभी रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति का कार्य पूरा करने को कहा है।
उपायुक्त ने बताया कि सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्था का नियमित रूप से अनुश्रवण करने और अहर्ता नहीं रखने वाले स्वास्थ्य संस्थानों और जांच सेंटर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। उपायुक्त ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर की मरम्मती PSA प्लांट में आयुष्मान से उपार्जित राशि से ऑपरेटर रखने और सदर अस्पताल में पीकू वार्ड एवं डायलिसिस यूनिट के संचालन के लिए एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल, RCHO डॉक्टर SS सामर्ड, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सतेंद्र महतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग करी गई। इसमें आयुष्मान योजना के तहत हमारे यहाँ पर ज़िले में जितने भी प्राइवेट CT स्कैन, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करने वाले अस्पताल या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके साथ नियमानुसार MOU करते हुए सभी गरीब जन को इसकी फैसिलिटी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि आयुष्मान योजना के तहत उनका किया जा सके और साथ ही साथ उन पर किसी भी तरीके का वित्तीय बर्डन ना पड़े। इसके साथ साथ ज़िला में NHM के रिक्रूटमेंट्स को तेज़ी से कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया। इसको कार्मिक विभाग और हेल्थ विभाग के नियमों का पालन करते हुए जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर इसमें सभी चीज़ों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ PCPNDT एक्ट का भी इसमें समीक्षा करी गई। इस समीक्षा के तहत हम लोगों ने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि रेजिडेंशियल हैं उसमें PCPNDT एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस करने का निर्देश दिया है और इसके साथ साथ जिला में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका निरंतर सरप्राइज इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ चल रही हैं जो कि अर्हतापूर्ण नहीं करती हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज जिले में कृषक पाठशाला के गठन और मत्स्यजीवी समिति के माध्यम से संचालित कार्य की समीक्षा को लेकर बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में झींकपानी प्रखंड अंतर्गत कृषक पाठशाला के गठन का प्रस्ताव प्राप्त है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 प्रखंडों में कृषक पाठशाला का गठन किया जाना है। उन्होंने बताया कि कृषक पाठशाला पर पंचवर्षीय योजना के तौर पर कार्य किया जाना है जिसे 2 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि इसके तहत 25 एकड़ भूमि पर कृषि एवं संलग्न विभागों से जुड़ी योजनाओं पर प्रायोगिक तौर पर कार्य किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि मत्स्यजीवी समिति द्वारा संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई है। 8 मत्स्यजीवी समिति के द्वारा केज कल्चर की मदद से मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। समिति को मोटर बोट भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि फिश फीड यूनिट निर्माण का कार्य का निर्णय लिया गया है ताकि जिले में मत्स्य पालन हेतु आवश्यक आपूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। मत्स्यजीवी और साथ ही साथ कृषक पाठशाला का भी समीक्षा किया गया। हमारे ज़िले में 2022-23 में झींकपानी में कृषक पाठशाला बनने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ 2023-24 में 2 जगह जिला में कृषक पाठशाला बनने का प्रस्ताव है। इसमें बैठक के दौरान कृषि और सभी अलाइड डिपार्टमेंट के साथ साथ कृषक पाठशाला की समीक्षा करी गई। उनके द्वारा 25 एकड़ में कृषि की सभी योजनाओं को डिपिक्ट करने का और धरातल पर उतारने का कार्य दिया गया है ताकि वहां पर अन्य कृषक समूह और साथ ही साथ मत्स्य समूह जाकर योजनाओं का भ्रमण कर सकें, उससे सीख सकें और उनको अपने क्षेत्र में रेप्लिकेट कर सकें। इस पूरे की समीक्षा करी गई और उसको जल्द से जल्द इस कार्य को कंप्लीट करते हुए, जो कि एक पंचवर्षीय योजना है, उसको टारगेट से पहले 2 साल में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है और अन्य आगे आने वाले साल में उसमें FPO का गठन करते हुए सभी कृषकों को उसको हैंडओवर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ मत्स्य के भी सभी कृषकों की समीक्षा करी गई। हमारे यहाँ जिला में 8 जगहों पर जहाँ पर केज फिशरीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है विभिन्न मदों से कन्वर्जेंस के माध्यम से। साथ ही साथ उनको मोटर बोट का भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उनके साथ समीक्षा बैठक करी गई। उनसे उन्होंने अपने सुझाव जो है वो साझा किए कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं फर्दर फिशरीज़ को एक्सपैंड करने में। उनके लिए फर्दर फीडिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया गया ताकि उनको आगे आने वाले समय में जिला में फ़िश फीड की कोई भी दिक्कत ना हो।
साथ ही साथ उनके द्वारा कुछ कोल्ड स्टोरेजेस, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ पंप हाउसेस एंड वाटर और स्टोर हाउसेस की भी सुविधा का डिमांड किया गया। उनको आहर्ता को देखते हुए, साथ ही साथ उनके क्षेत्र को देखते हुए एक एक करके योजना उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वो अपने कृषक समूहों के साथ मैक्सिमम फिशरी कर सकें। ज़िला में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो वो बाहर जाए काम की स्कार्सिटी में, और साथ ही साथ मैक्सिमम अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर सकें। जिले के 5 स्थानों पर गोबर धन योजना के तहत गोबर गैस प्लांट लगाने की तैयारी है। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित ODF प्लस के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने एजेंसी चयन के लिए निर्देश दिया है। जिले के सभी गांव को एस्पायरिंग, राइजिंग और मॉडल विलेज के रूप में परिलक्षित करने का कार्य हो रहा है। करीब 250 गांव में एस्पायरिंग के तहत शामिल कार्यों को पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि एस्पायरिंग विलेज की श्रेणी में शामिल होने की अर्हता तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन, राइजिंग विलेज की श्रेणी के लिए कचरा सहित सभी प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधन और मॉडल विलेज के तहत तरल, ठोस, प्लास्टिक सहित स्वच्छता और ड्रेनेज से संबंधित कार्य किया जाना है। SBM की समीक्षा करी गई जिसमें हमारे सभी विलेजेस में एस्पायरिंग, राइजिंग और मॉडल विलेजेस का कार्य किया जाना है। एस्पायरिंग विलेजेस जिसमें हमारा लिक्विड या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अर्हता होनी चाहिए, साथ ही साथ राइजिंग जिसमें और भी अन्य कार्य किए जाने हैं, मॉडल विलेजेस जिसमें कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के भी कार्य किए जाने हैं। इसमें हमारे ड्रेनेज के भी कार्य होने हैं जिससे हमारे सभी गांव जो हैं वो स्वच्छ दिखाई दे। इसमें समीक्षा करी गई। लगभग हमारे 250 गांव में एस्पायरिंग की कैटेगरी पूर्ण कर ली गई है जिसको 1 स्टार कहा जाता है। सभी हमारे गांवों में एस्पायरिंग और राइजिंग और मॉडल विलेजेस के तहत कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ हमारी ज़िले में कुल 5 ऐसी लोकेशंस तय हुई हैं जिसमें गोवर्धन विलेज के तहत योजना के तहत गोवर्धन प्लांट भी लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए एजेंसी का एम्पैनलमेंट किया जा रहा है। ये एजेंसी एम्पैनलमेंट होते ही इन 5 जगहों पर जल्द से जल्द गोवर्धन प्लांट भी बनाया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।